हुकूमत ने पहली बार इस्लामाबाद में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने का फैसला किया है। वजारत IT एंड टेलीकॉम के अटैच डिपार्टमेंट NITB ने स्मार्ट इस्लामाबाद इनिशिएटिव के नाम से ये प्रोजेक्ट का जो है आगाज़ किया है। इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये मनसूबा है क्या और ये किस तरह से काम करेगा और इस्लामाबाद का आम शहरी इस मनसूबे से किस तरह से जो है मुस्तफ़ीद होगा। वजारत IT एंड टेलीकॉम के अटैच डिपार्टमेंट NITB ने स्मार्ट इस्लामाबाद इनिशिएटिव के आगाज़ से जो ये पायलट मनसूबे का आगाज़ किया है, इस पायलट मंसूबे में एक फ्यूजन सेंटर जो है कायम किया जाएगा। इस सेंटर में इस्लामाबाद के तमाम जो महकमे हैं, जो मुतलका महकमे, जिनमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, जिनमें वेस्ट मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज़ होंगी, CDA है, जितनी भी सिविक एजेंसीज़ हैं, जो वाटर इशूज़ को, वाटर मैनेजमेंट को रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है, वो तमाम तर महकमे इस कमांड एंड कंट्रोल जो फ्यूजन सेंटर होगा इसमें मौजूद होंगे। और इस तमाम तर जो सेंटर होगा इसमें तमाम तर शहर की जो सर्विलेंस है, वो कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को जो है मॉनिटर किया जाएगा और इससे जो आम आदमी है उसे सर्विसेज फराम की जाएंगी। अब इस सर्विसेज में कौन कौन सी जो है आम शहरी को सर्विसेज फराम की जाएंगी उसे हम जो है मिसालों के साथ समझते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट का इस्लामाबाद में देखें इशू, तो इस्लामाबाद में आए रोज़ जो है प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की जो है मिस मैनेजमेंट की जो है मीडिया में रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि आए रोज़ जो है इस्लामाबाद में ट्रैफिक स्टक हो जाती है। कोई ट्रैफिक सिग्नल जो है अगर वो ख़राब हो जाता है या कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रैफिक जो है स्टक होती है, तो उसमें आम शहरी को जो है घंटों घंटों जो है लंबी लंबी कतारों की वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस जो कंट्रोल सेंटर होगा इसमें जो है इंटरनेशनली तौर पर जो इक्विपमेंट्स होंगे, जिनमें स्मार्ट डिवाइसेस होंगी, स्मार्ट जो है कैमरे होंगे, स्मार्ट सेंसर होंगे, वो इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर कहीं पे हम अगर एग्जांपल ले लें इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे की, वहाँ पे ट्रैफिक स्टक होती है, जो कमांड कंट्रोल सेंटर होगा वहाँ पे बैठे हुए जो लोग होंगे मुतलका ट्रैफिक पुलिस के, उन तक जो है डेटे की रसाई होगी, उन तक जो है डेटा पहुँचेगा और वहाँ पे जो प्रोएक्टिव अप्रोच के ज़रिए वहाँ पे जो स्मार्ट जो कैमरे होंगे, जो स्मार्ट डिवाइसेस होंगी, वो उन तक डेटा पहुँचाएंगे और उसी तरह उसी वक्त जो है एक्टिव अप्रोच के साथ वहाँ पे ट्रैफिक जो है क्लियरेंस कराई जाएगी और जो ट्रैफिक का निज़ाम होगा उसकी जो है जो स्टक हुआ होगा उसकी सुस्त रवि को जो है बहाल करा के वहाँ से जो है ट्रैफिक को क्लियर किया जाएगा। इसके साथ हम जो है दूसरी एग्जांपल ये देखते हैं कि जो एयर क्वालिटी का इस्लामाबाद में मसला रहता है, जैसे ही अब जो है विंटर सीज़न स्टार्ट होगा तो इस्लामाबाद में जो है फोग का भी जो है मसला होता है। तो जैसे जैसे एयर क्वालिटी में जो ख़तरनाक हद तक जब फ़िज़ाई जो पार्टिकल्स होंगे, जो फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ेगी, तो जो स्मार्ट जो सेंसर्स होंगे वो वहाँ पे उनको जो है आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे एयर क्वालिटी के जो मैनेजमेंट जो सिस्टम जो वहाँ पे मौजूद होंगे, जो एयर क्वालिटी के जो ऑफिशियल्स होंगे, वो वहाँ जाके उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे जो है एयर क्वालिटी को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। इसी तरह जो है वेस्ट मैनेजमेंट का अगर किसी इस्लामाबाद की किसी सेक्टर की किसी स्ट्रीट में वहाँ पे जो है डस्टबिन जो है वहाँ पे उस तरह से जो है वो जो कूड़ा क्रिकेट है वहाँ पे फेंका जा रहा है और वहाँ पे जो है कोई ताफुन फैल रहा है, वहाँ पे बदबूदार जो है बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उसमें जो स्मार्ट जो डस्टबिन होंगे वो वहाँ पे मौजूद होंगे और उसके ज़रिए जो है तमाम तर जो कचरा होगा, जो गंद कूड़ा क्रिकेट होगा, वो वहाँ से जो है उसको क्लियर किया जाएगा। इसी तरह जो इस्लामाबाद के एक और जो इसमें जो है इस मनसूबे के तहत फ़िलहाल तो जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी। इस वक्त अगर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का भी जो है इशू रहता है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह से जो है इस्लामाबाद में है नहीं, तो उसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन जिन सेक्टर्स में, जिन जिन जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा जो है इंस्टॉल किया जाएगा। हाँ, ताहम ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 70 करोड़ रुपए से ज़ायद है। ताहम अब तक जो है वजारत IT एंड टेलीकॉम के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई, जब इस प्रोजेक्ट का जो है अब इनिशिएटिव ले लिया गया, इस प्रोजेक्ट के अभी तक जो है प्लानिंग कमीशन से 25 करोड़ पे जो है वो PC1 की सूरत में जो है मंजूर करा लिया गया और इस प्रोजेक्ट पर जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है काम स्टार्ट कर दिया गया है। इसका जो पहला फेज़ है, इस पहले फेज़ के प्रोजेक्ट में जो है कमांड एंड कंट्रोल जो सेटअप होगा, उस सेटअप को जो है किसी एक वेन्यू पे जो है डिसाइड किया जाएगा और वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल जो है वो एक सेटअप लगाया जाएगा। उस सेटअप के तहत जो है सॉफ्टवेयर जो है वो ख़रीदे जाएंगे और जो जदीद सॉफ्टवेयर होंगे वहाँ पे उनकी इंस्टॉलमेंट होगी और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट होगी, जो उन सॉफ्टवेयर को हैंडल करेंगे, जो उनको टैकल करेंगे। रिक्रूटमेंट के बाद जो है इसका पर्पस ये है, जो AI जो प्लेटफॉर्म है उसके तहत तमाम तर जो है इस्लामाबाद के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में जो है ये चीज़ों को सर्विलेंस किया जाएगा। हाँ, तो हम जब हमारी ऑफिशियल से बात हुई तो उनका कहना है कि अगर इस्लामाबाद में ये जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो जाता है तो हम इसके बाद जो है जो पाकिस्तान के जो दूसरे बड़े शहर हैं, जिनमें कराची है, कोयटा है, लाहौर है, तो उनमें हम इनके जो है इंस्टॉलमेंट करेंगे। हाँ, तो हम अब तक जो है ये इस्लामाबाद में इस प्रोजेक्ट का जो है स्टार्ट लिया गया है और इससे पहले अगर हम जो और ममालिक हैं उनमें देखें तो US में, सिंगापुर में और जो चाइना है वो कमांड कंट्रोल सेंटर अपने जो है शहरों में इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इस्लामाबाद में जो है ये कमांड कंट्रोल सेंटर जो है कायम करने का फैसला किया गया है।
इस पर जो है अभी काम जारी है। जैसे जैसे इस पर फॉलो अप अपडेट्स आएंगी तो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करते रहेंगे। जी।